तो स्वागत है आज भी हमारे इस कक्षा में। तो आप सभी सदा की ही बात मैं देख पा रहा हूँ कि आज भी आनंदित है आप सभी। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसके बाद आज की कक्षा में हम प्रवेश करेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी पूरा होगा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, वेल परमेश्वर की महिमा हो। तो ये समय हम सभी एक साथ कक्षा के लिए प्रार्थना में जुटेंगे। आप सभी भी मेरे साथ प्रार्थना में जुटिएगा। धन्यवाद की योग्य महान स्वर्ग पृथ्वी सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, हम आज भी तुझे धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। हम सभी विश्वासी जन परमेश्वर के स्वर्ग और अनंत जीवन के लिए परमेश्वर हमने विश्वास किया है पिता। परंतु इन कक्षाओं के माध्यम से हम अब एक एक करके स्पष्ट तरीके से जान रहे हैं कि शैतान कैसे हम विश्वासियों के मध्य ही भ्रम करके परमेश्वर के वचनों को बढ़ा करके घटा करके उसके माध्यम से हम विश्वासियों की आत्मा प्राण को मार रहा है पिता। इन खुली हुई पुस्तक के वचनों के माध्यम से, प्रकाशित वचनों के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हुए संपूर्ण परमेश्वर के सुंदर जनों को समझने की स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि विवेक से परिपूर्ण कीजिए पिता, ताकि संपूर्ण रूप से वह सभी परमेश्वर के वचन अनुसार चल सके, सत्य और झूठ को पहचान सके पिता। अपने विचार से नहीं, परंतु बाइबल के विचार से, बाइबल के वचनों के अंदर से अपने आप को हर एक पल इन वचनों से प्रतिबिंबित कर सके पिता। कि बाइबल में कहा गया, मैं कौन हूँ, मैं कौन सा बर्तन हूँ, क्या सचमुच में परमेश्वर का बर्तन हूँ या नहीं, क्या सचमुच में परमेश्वर का भोजन खा रहा हूँ या नहीं, क्या सचमुच में जीवन के वृक्ष का फल खा रहा हूँ या नहीं, मैं कौन से संगठन में हूँ। इन सारी बातों को स्पष्ट तरीके से जान करके परमेश्वर के वचन के द्वारा दिखाए गए मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए पिता, ताकि दूसरे आगमन के समय, प्रभु यीशु के आने के समय हम सभी प्रभु यीशु को स्वीकार कर सके, इन भविष्यवाणियों की वास्तविक अर्थ को जान करके
उस समय योग्य का हो सके पिता, सहायता कीजिए। और आज भी कक्षा के लिए हमारे मध्य रह करके हमें सहायता कीजिए पिता, ताकि सही तरीके से सीखा जा सके, सिखाया जा सके पिता, सहायता कीजिए। संपूर्ण चीजों के लिए आज भी धन्यवाद चढ़ाते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं। आमीन। आप सभी को पुनः बहुत 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 स्वागत है। इंडिया में क्या है, ठंड है उधर कि नहीं है? इधर अब लगभग लगभग खत्म हो गया। उधर कैसा है? हम्म चलिए, उधर है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा है। तो अब हम कक्षा की विषय वस्तुओं में प्रवेश करते हैं। तो कक्षा में जाने से पूर्व हम जो हमने पिछली बार सीखा था, आप सभी को कितना स्मरण है वो थोड़ा मैं जांचूंगा। हमने पिछली बार किस विषय में जाना था, सीखा था, आप सभी को याद है? हमारा शीर्षक क्या था? आमीन। दृष्टांत तीन, तन, और उसके बाद क्या था? तराजू, छड़ी, आगे में हमने देखा था। और विशेष करके हमने उस समय बर्तन के विषय में देखा था। हम्म, आप सभी के घर में बर्तन है, आप सभी ने बर्तनों को देखा है। परंतु परमेश्वर के भाषा में बर्तन का मतलब क्या है? भविष्यवाणी की पुस्तक में बर्तन का मतलब क्या है? इसको हमने पिछली कक्षा में देखा था। आप सभी को याद है बर्तन का मतलब क्या था? हम्म हमारे घर में जो किचन में रखी होती है वही। परमेश्वर की दृष्टि में बर्तन का मतलब क्या था? याद है आप सभी को? आमीन। इंसान, मनुष्य, दो मतलब थे, दो। एक जो मनुष्य है, मनुष्य का हृदय, वो बर्तन है। और दूसरा बर्तन भी हमने देखा था जिसमें मनुष्यों को रखा जाता था। सभी को याद है? समुद्र से मछलियों को निकाल करके बर्तन में रखा गया। उस बर्तन का मतलब क्या था? आप सभी भूल गए? अच्छा, ठीक है। मतलब क्या था? कलसिया, चर्च। तो ऐसे आत्मिक बर्तन का दो मतलब, एक मनुष्य और दूसरा कलीसिया। अगर हम बाइबल के अनुसार देखें तो बर्तन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, परमेश्वर का बर्तन और शैतान का बर्तन। ये कैसे पहचान होगी कि ये परमेश्वर का बर्तन है या शैतान का बर्तन है? आप सभी को क्या लगता है? हाँ, कि मैं परमेश्वर का बर्तन हूँ या शैतान का बर्तन? आप सभी अपने आप को प्रश्न कीजिए। अगर मेरे हृदय में परमेश्वर का भोजन है तो मैं परमेश्वर का बर्तन हूँ। परंतु यदि मेरे हृदय में परमेश्वर का भोजन नहीं, तो मैं परमेश्वर का बर्तन नहीं हूं। आसान है, परंतु थोड़ा कठिनाई कब होती है? ये परमेश्वर का वचन क्या है, इस चीज को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। हम सभी ने आज तक जो समझा है कि बाइबल के वचन तो आप सभी के पास है। कोई ना कोई वचन तो है, पूर्ण नहीं है परंतु वचन तो है। हम सभी के पास वचन है। परंतु हर एक वचन को परमेश्वर ने अपना वचन, सत्य का वचन नहीं कहा है, नहीं कहा। बाइबल में से भी जो विषयगत आधार में आप सभी ने देखा था, चार प्रकार के विषय हैं। उन चार प्रकार के विषयों मध्य भी परमेश्वर ने अपना वचन, सत्य का वचन कहकर कैसे वचनों के कहा था? याद है किसी को, आप सभी को? सत्य का वचन मतलब, हम्म मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी भूले नहीं है। टाइप करना थोड़ा समय लग रहा होगा, मैं ये विश्वास करता हूँ। सत्य के वचन का मतलब क्या है? भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। वैसे भविष्यवाणी पूर्ति के वचन जिसके हृदय में है, वो वास्तविक रूप में परमेश्वर का वर्तन है। परंतु भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं, अपने विचार, हाँ मेरे विचार में ये होगा, वो हो सकता है, हाँ अकाल, भौतिक अकाल होगा, युद्ध, द्वंद्व, भौतिक द्वंद्व होगा, ऐसे अपने विचार, ये सारे विचार यदि हमारे हृदय में है, तो हम बाइबल के दृष्टि में परमेश्वर का वर्तन नहीं है, शैतान का वर्तन है। तो इसीलिए हम सभी को देखना आवश्यक है, अपने आप को प्रतिबिंबित करना आवश्यक है कि मैं कौन सा वर्तन।
पहले आगमन के समय विचार कीजिए, आज से 2000 वर्ष पूर्व परमेश्वर के वर्तन कौन थे? परमेश्वर के वर्तन आसान है, बहुत आसान है। जैसे प्रभु यीशु कहाँ आए? यहूदियों के पास आए, भौतिक इसराइलियों के पास आए, परमेश्वर को विश्वास करने वाले विश्वासियों के पास ही आए उस समय के। परंतु सभी को परमेश्वर ने, जितनों ने, जो मूसा के समय से व्यवस्थाओं को मानते थे, सभी को परमेश्वर का वर्तन कहा नहीं? कहा। प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के जो चेले थे, केवल वही परमेश्वर के वर्तन कहलाए। कारण क्यों? क्यों? क्या यहूदी के पास, शास्त्री फरीसी के पास वचन नहीं था? बाइबल नहीं जानते थे? दूसरे धर्म के लोग थे? नहीं। परंतु उनके पास क्या नहीं था? भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं थे। अपनी मनगढ़ंत गवाही, अपने विचार की व्याख्याएं उनके पास थी। परंतु दूसरी ओर जो प्रभु यीशु थे, प्रभु यीशु और 12 चेले, उनके पास क्या था? पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन प्रभु यीशु के समूह में था। तो इसीलिए प्रभु यीशु का जो समूह था, प्रभु यीशु और उनके चेले, वो परमेश्वर की दृष्टि में वास्तविक रूप से परमेश्वर का वर्तन बने। तो इसीलिए परमेश्वर का वर्तन बनने के लिए अब हमें अपने दृष्टि से नहीं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि से देखना आवश्यक है। कल तक हो सकता है हम सभी ने बाइबल को अपने हिसाब से हम पढ़ रहे थे, परंतु अब नहीं। अब बाइबल को हम परमेश्वर की दृष्टि से, वचनों को परमेश्वर की दृष्टि से देखना आवश्यक है। तो दूसरे आगमन के समय आप, अगर आप सभी को याद हो, तो जब नए नियम के भविष्यवाणी पूरी होंगी, तो वो नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, आप सभी को क्या लगता है? आप सभी जानना चाहते हैं कि नहीं? ठीक है, मैंने प्रभु को विश्वास कर लिया, मैं नहीं जानूंगा तो भी ठीक है, ऐसा कहना चाहते हैं? जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो अगर हम बाइबल में देखें, तो जो ये नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है, आज के समय के वचन, वो दूसरे आगमन के समय हम विश्वासियों के समक्ष कैसे आएगा? प्रभु यीशु कैसे देगा? आप सभी को याद है? इसके माध्यम से, आमीन, प्रभु यीशु के दूत के माध्यम से। मत्ती की पुस्तक में अगर हम देखें तो उसे क्या कहा गया है? विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास के माध्यम से। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अगर हम देखें तो जो जय पाएगा विजेता के माध्यम से, वो सारे व्यक्ति एक ही व्यक्ति है। उस एक व्यक्ति के माध्यम से नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन हम सभी के पास आएंगे। और उस समय वो नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन अगर हम अपने हृदय में रखेंगे, तो हम परमेश्वर के बर्तन बन सकेंगे। अगर नहीं, तो शायद हम अपने विचारों के कारण, अपने विचार से बाइबल को व्याख्या करने के कारण परमेश्वर का बर्तन नहीं, अपितु शैतान का बर्तन बनेंगे। और इसका परिणाम क्या होगा? बर्तनों को फोड़ा जाता है, मतलब फैसला किया जाएगा। तो इसीलिए मैं आशा करता हूँ, आप सभी को क्या लगता है, यहाँ से जो आप सभी वचन सुन रहे हैं, वो बंद पुस्तक की वचन होगी, अपनी विचार स्वतंत्र व्याख्याएं होंगी, सचमुच बाइबल के अनुसार आप सभी को गवाही मिल रही है? आप सभी को क्या लगता है? ये मेरे विचार है यहाँ से जो आप सभी पा रहे हैं? नहीं, बाइबल की व्याख्या है, बाइबल में वैसा लिखा गया है। अगर आप सभी को अगर विश्वास करने में थोड़ी कठिनाई ना हो, तो ये सभी वचन आज के समय कहाँ से आई? उस विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास के माध्यम से आई है, जो हम बाद में एक एक करके देखेंगे कैसे। तो इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इन वचनों को सामान्य शिक्षा के रूप में नहीं लेंगे, कि जो परमेश्वर के 2000 वर्ष से बंद रही पुस्तक है, रहस्य किसी को मालूम नहीं था, वो रहस्य, वो भेद परमेश्वर ने आप सभी को विश्वास करके यहाँ पर ले आ करके आप सभी को दिखा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि जो हमारा समय है, जो हमारा हृदय है, वो हम सभी तैयार करके परमेश्वर को, जो 1 घंटा 1.5 घंटा का समय है, वो सही तरीके से, ताकि 3 दिन नियमित कक्षा करके देंगे परमेश्वर, ताकि हम संपूर्ण रूप से परमेश्वर का बर्तन बन सके। चलिए, अब हम आज के विषय में प्रवेश करते हैं। और आज का विषय भी बहुत ही आसान भी है
और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। जो अगर आप चित्र देख रहे हैं तो आप सभी समझ गए होंगे कि आज का शीर्षक क्या होगा। चलिए, जो आज का शीर्षक है उसे हम दो बार पढ़ करके देखते हैं। दृष्टांत किया गया तराजू और छड़ी। छड़ी। तो जो मुख्य पद है आज, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय, 5 से 6 पद तक। एक बार हम पढ़ करके देखेंगे क्या लिखा है। उससे पहले कि आज का वचन हमें क्यों जानना आवश्यक है, ये छड़ी के विषय में क्यों जानना आवश्यक है, तराजू के विषय में क्यों जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर हम बाइबल में देखें, परमेश्वर का तराजू भी है और शैतान का तराजू भी है। उसे पहचान करने के लिए तराजू के विषय में जानना आवश्यक है। और दूसरी बात कि बाइबल में ऐसी छड़ी के विषय में उल्लेख किया गया है जिस पर हमें भरोसा करना है, जिस पर हमें टेक लगाना है। वो छड़ी कौन सी है, उसे जानने के लिए आज का वचन जानना आवश्यक है। अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखें, दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु किसी एक व्यक्ति को जातियों को शासन करने के लिए लोहे का राजदंड देगा। ये प्रतिज्ञा है। वो राजदंड क्या है? सचमुच एक बड़ा सा राजदंड ले आकर के किसी को देगा कि वो क्या है? जो पाएगा वो कौन व्यक्ति है? इसके विषय में जानने के लिए आज हम ये बातें जानना आवश्यक है। और आज की शिक्षण की मूल बातें अगर हम देखें तो हम क्या सीखेंगे? दृष्टांत किया गया तराजू और छड़ी का मतलब, इसको हम समझेंगे। उसके बाद परमेश्वर के तराजू और शैतान के तराजू को हम पहचानेंगे, कैसे भिन्न है। और तीसरा, आज के समय यानी दूसरे आगमन के समय लोहे का राजदंड का अधिकार पाकर जातियों को शासन करने वाला विजेता कौन है, इसके विषय में हम देखेंगे आज। चलिए, सबसे पहले जो आज के हमारी कक्षा का मुख्य पद था उसे पढ़ करके हम देखते हैं 5 से 6 पद तक। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, आह! मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाख रस की हानि न करना। आमीन। अगर यहाँ हम देखें तो और बहुत सी चीजें हैं, परंतु जो लाल अक्षर में दी गई है उस पर अभी हम ध्यान दें। यहाँ अगर हम देखें तो प्रकाशित वाक्य क्या है? दूसरे आगमन के समय जो पूरी होने वाली भविष्यवाणी है, उस समय क्या होगा? एक घोड़सवार है, उसके हाथ में एक तराजू है और वो गेहूं और जौ को तौल रहा है। और 1 सेर गेहूं, 3 सेर जौ है। क्या सचमुच दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु आकर के गेहूं तौलेगा, जौ तौलेगा? हम्म, क्या है इसका मतलब? इसको हम आज स्पष्ट तरीके से जानने का प्रयत्न करेंगे। भौतिक अर्थ नहीं है, भौतिक अर्थ नहीं, आत्मिक अर्थ है। ऐसे कि जो तराजू के माध्यम से जोखे जाने पर 1 सेर गेहूं और 3 सेर जौ ये बरामद हुई। इसका अर्थ क्या है? अब इसको कैसे व्याख्या करते हैं, उत्तर भारत में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, परंतु इधर अगर हम देखें तो कैसे व्याख्या किया जाता है? दूसरे आगमन के समय सचमुच भौतिक अकाल होगा और वो भौतिक अकाल के समय अनाज नहीं मिलेंगे। तो 1 सेर गेहूं, 3 सेर जौ ऐसे मिलेंगे। और उसके लिए लोग ऐसे, जो आप सभी चित्र में देख पा रहे हैं, ऐसे पंक्तियों रह करके खड़े होंगे तो भी उनको नहीं मिलेगा। भौतिक अकाल के विषय में ऐसे व्याख्याएं हैं। परंतु आप सभी को शायद स्पष्ट हुआ होगा कि जो बाइबल में भविष्यवाणी की पुस्तक में कही गई अकाल है, क्या वो भौतिक अकाल है या फिर आत्मिक अकाल के विषय में कही गई है? याद है आप सभी को? भौतिक है कि आत्मिक? हम्म आत्मिक अकाल, आत्मिक अकाल। अगर आत्मिक अकाल है तो यहाँ पर जो अन्न कहा गया है, जो तराजू कहा गया है, उसका भी
आत्मिक अर्थ है, आत्मिक अर्थ है, जो हम थोड़ा सा आज सीखेंगे। ऐसे अगर आप सभी को मालूम हो तो तराजू कहाँ कहाँ प्रयोग होती है? तराजू विशेष करके दो स्थानों पर प्रयोग होती है। एक, बाजारों में, जहां पर हम सामान कीनते हैं, वहां पर तराजू का उपयोग होता है। और दूसरा कहाँ हम देखते हैं तराजू को? अदालतों में, अदालतों में जहाँ न्यायालय होता है, वहां पर भी तराजू रखा हुआ होता है। ऐसे दो स्थानों पर तराजू भौतिक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इसके हम आत्मिक अर्थ को समझने से पहले भौतिक विशेषताओं को समझें, ताकि हमें आत्मिक अर्थ समझने में आसानी हो। भौतिक तराजू आप सभी ने देखा है। भौतिक तराजू से क्या किया जाता है? तौला जाता है, तौला जाता है, जोखा जाता है। ये भारी है कि हल्का है, इसका तौल उचित है कि नहीं, इसके माध्यम से जोखा जाता है, तराजू के माध्यम से देखा जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के, आज तो आधुनिक समय में बिना पाले वाले तराजू भी हैं, आधुनिक तराजू। ऐसे तौल निर्धारण करने का साधन क्या है? तराजू है। अगर हम बाइबल में जाकर के देखें तो परमेश्वर भी किसी चीज को जोखता है, किसी चीज की तौल करता है, हाँ ये ठीक है कि नहीं, उचित है कि नहीं। तो परमेश्वर विचार कीजिए, हाँ पॉल जी आप कितने केजी हैं, 70 केजी हैं कि 80 केजी हैं, ऐसे परमेश्वर आपको हाँ शरीर का तौल जोखे? नहीं। परमेश्वर किस चीज को जोखता है? एक बार हम नीति वचन की पुस्तक में जाकर के देखें, 24 अध्याय का 12 पद पढ़े। यदि तू कहे कि देख, मैं इसको जानता न था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे न देगा? हमें, अगर यहाँ हम देखें तो परमेश्वर क्या करता है? मन को जांचता है, जांचता है, अर्थात मन को तौलता है, ठीक है कि नहीं। और वो किस चीज के माध्यम से तौलता होगा? हमारे मन को, हमारे विश्वास को किस चीज के माध्यम से तौला जा सकता है? सचमुच भौतिक तराजू ले जाकर के हमारे मन को निकाल करके उधर एक पाले में रखकर जोखा जा सकता है? नहीं, वचन के माध्यम से, वचन के माध्यम से। ठीक है। तो दृष्टांत किया गया जो तराजू है, उसका मतलब क्या है? वचन, वचन है, बाइबल का वचन। अभी तक आप जब दृष्टांतों का अर्थ सीख रहे हैं तो स्पष्ट हुआ होगा कि जितने भी चीज है वो कितने हैं? दो है। बीज भी दो, वृक्ष भी दो, पंछी भी दो। हाँ? उसके बाद ये तराजू क्या है? तराजू भी दो। एक परमेश्वर का तराजू है और दूसरा शैतान का तराजू भी है। अय्यूब के पुस्तक में अगर आप सभी जाकर के देखें तो वहां पर परमेश्वर ने अय्यूब को तराजू पर जोखा है, तौला है, और वो उचित पाया गया, आशीषित हुआ। परंतु परमेश्वर के तराजू में जोखे जाने पर उचित तौल के ना पड़ने वाले एक राजा है। अगर आप सभी को मालूम हो तो दानियेल की पुस्तक में अगर हम जाकर के देखें, 5 अध्याय से 25 से 30 पद तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर बेलशस्सर राजा के विषय में उल्लेख किया गया है। वो राजा, परमेश्वर ने उसको तौला अपने तराजू में, और तौलते वक्त वो हल्का पाया गया, उसका तौल उचित नहीं था। सचमुच परमेश्वर ने उसे, हाँ, एक पाले में तराजू रख करके दूसरे में ढक रख करके तौला? नहीं, वचन के अनुसार देखा तो उसका वचन के अनुसार क्रियाकलाप जो कहते हैं वो नहीं था। उसका परिणाम क्या हुआ? हल्का पाए जाने का परिणाम मृत्यु, उसकी मृत्यु हो गई, फैसले में पड़ा। तो ऐसे हम सभी, कौल हमारा उचित होना चाहिए, किसके लिए? जीवन में प्रवेश करने के लिए। और यदि हमारा तौल परमेश्वर के तराजू में यदि ठीक नहीं हुआ, उचित नहीं हुआ, हम भी फैसले में पड़ेंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे। अगर आप सभी देखें तो वहां पर क्या लिखा गया था उस दीवार पर? मैंने तेकेल ऊपर से। उसका मतलब क्या था? तेकेल का मतलब कि आप हल्का पाए गए हैं, ऐसा अर्थ है ना। तो इसलिए परमेश्वर ने उसको जोखा और वो हल्का पाया गया। तो विचार कीजिए, आप सभी परमेश्वर को आप सभी कह सकते हैं, आप सभी को क्या लगता है अगर आप परमेश्वर अभी आप सभी को तौले अपने तराजू पर,
तो क्या आप सभी, हम सभी उचित तौल के पाए जाएंगे? आप सभी क्या लगता है, हमें उचित तौल का होऊंगा? कितने हैं आप सभी में से उचित तौल का? नहीं। उचित तौल के अगर नहीं है तो परिणाम क्या है आप सभी देख रहे हैं? मृत्यु। तो हमें क्या करना आवश्यक है? तौल बढ़ाना आवश्यक है। और तौल बढ़ाने के लिए हम भौतिक रूप से क्या करते हैं? भौतिक रूप से जब हमें शरीर का तौल बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं? बहुत भोजन खाते हैं, भोजन भोजन बहुत ज्यादा भोजन खाते हैं। वैसे ही हमारी आत्मिक तौल की वृद्धि करनी है तो हमें क्या करना आवश्यक है? आत्मिक भोजन बहुत ज्यादा खाना आवश्यक है। आत्मिक भोजन। आत्मिक भोजन का मतलब क्या है? वचन। जैसे वचन हमारे अंदर रखना आवश्यक है और उस वचन के अनुसार चलना आवश्यक है, तब हम परमेश्वर के दृष्टि में उचित तौल के होंगे। अगर हम न्यायालय में देखें, अदालत में देखें, तो वहां पर भी तराजू दिखाया जाता है। वहां पर क्या तौला जाता है? एक पलड़े में कानून की पुस्तक होती है और दूसरे पलड़े में जो वहां पर गया हुआ मुजरिम होता है या फिर वादी प्रतिवादी होता है, उसको ले जा करके उसका आचरण उस नियम के अनुसार है कि नहीं, इसके आधार में दोषी है या निर्दोष है, इसकी फैसला किया जाता है। तो ऐसे जज का काम क्या होता है? ये दोषी है या निर्दोष है, इसको अलग करना। किसके माध्यम से? कानून की पुस्तक के माध्यम से। परंतु अगर हम बाइबल में देखें तो परमेश्वर का भी तराजू है। परमेश्वर भी न्याय करता है। और किस चीज के माध्यम से न्याय करता है? बाइबल के वचनों के माध्यम से। एक पलड़े में बाइबल का वचन है और दूसरे पलड़े में क्या है? हमारी विश्वास, हमारी क्रियाकलाप, चाल चलन। यदि वे बाइबल के अनुसार नहीं, यदि वे वचनों के अनुसार नहीं, तो हम उचित तौल के नहीं, और उसका परिणाम हम फैसले में पड़ेंगे, आशीष प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये अर्थ है आसान भाषा में। तो ऐसे परमेश्वर भी फैसला करता है और वो फैसले करने के लिए किस चीज का उपयोग करता है? एक बार हम जाकर के देखें। यूहन्ना 12 के 48 में, अगर आप सभी जाकर के बाद में पढ़िएगा, यहाँ पर मैंने नहीं रखा है, लंबा होगा बहुत अक्सर। वहां पर अगर देखें कि जो वचन है, प्रभु यीशु ने जो वचन बोला है, उस वचन से फैसला किया जाएगा। फैसला किया जाएगा। जब हम फैसला को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हाँ, मार काट, मार करके फैसला करना, या फिर किसी भाग से फैसला करना, लोथ का समय, नोआ का समय, नूह का समय, वो बात हमारे मन में आती है। परंतु अगर हम बाइबल में देखें तो वचन का फैसला वैसा नहीं है। वचन का फैसला मतलब क्या है? ये सत्य का समूह है और ये असत्य का समूह। ये परमेश्वर का समूह है और ये शैतान का समूह। इसको विभाजन कर देना, इसको फैसला कहा गया है, वचन का फैसला, बाइबल की भाषा में। तो वचन का फैसला क्या है? कि कौन परमेश्वर का समूह है और कि कौन शैतान का समूह है, इसको अलग अलग कर देना। जो प्रभु यीशु ने पहले आगमन के समय किया। शास्त्री फरीसी शैतान के समूह, प्रभु यीशु के चेले परमेश्वर के समूह। इसको इसको ही फैसला कहा गया है, वचन का फैसला। प्रकाशित वाक्य 20 के 12 में अगर हम देखें तो फैसला परमेश्वर करता है, परंतु किस चीज के आधार में? हमारे क्रियाकलाप के आधार में, चाल चलन के आधार में। पुस्तक में लिखी गई बातों के अनुसार हमारा चाल चलन है कि नहीं, इसके आधार। तो जो तराजू में प्रयोग किया जाने वाला जो ढक है, तौलने का साधन, वो क्या है? बाइबल की 66 पुस्तक। उसको आधार बना के, उस बाइबल को आधार बना करके हमारा विश्वास और क्रियाकलाप परमेश्वर तौलता है। तो आसान भाषा में अगर हम कहें, तराजू का अर्थ क्या है? वचन है, वचन। परंतु कैसा वचन? जो हमारा विश्वास और क्रियाकलाप तौलता है, वो वचन। उस वचन को आत्मिक रूप से तराजू कहकर कहा गया है। ठीक है, ये बातें आप सभी को जानना आवश्यक है। और उसके बाद अगर परमेश्वर का तराजू है तो शैतान भी क्या करता है? मैं भी तराजू बनाऊंगा। शैतान का तराजू भी है। इसको हम नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय में जाकर के देखें, एक पद में पढ़े। छल के तराजू से यहोवा को घृणा होती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। आमीन। अगर यहाँ देखे
तो छल का तराजू भी है, छल का। हाँ, आप सभी को लग सकता है कि जो हम बाजार में प्रयोग करते हैं, तो वहां पर व्यापारी भी क्या करते हैं, कभी कभी तराजू में गड़बड़ करके सामान ऊपर नीचे करके ग्राहकों को बेचते हैं। वो भौतिक तराजू है। परंतु यहाँ पर जो छल के तराजू के विषय में परमेश्वर बता रहे हैं, वो आत्मिक तराजू के विषय में। जो शैतान का तराजू है, वो परमेश्वर घृणा करता है। ये बात है। आप सभी, अगर आप सभी बाजार में गए हैं, हम सभी को अनुभव है कि भौतिक रूप से जो दुकानदार हो, व्यापारी हो, वो हमें कैसे ठगता है। तराजू में गोलमोल करता है कि जो तराजू में प्रयोग होने वाले जो ढक होता है, ढक कहते हैं इधर, आप सभी समझते हैं ढक का मतलब। उस ढक में गड़बड़ करता है, खपगड़ करता है। किसमें? तराजू में, या फिर उस पलड़े में रखे जाने वाले नापने वाले साधन में। हाँ, साधन में। कभी चुंबक लगा दिया, कभी उसका तौल खड़ा कर दिया। उसके आधार में तराजू दिखाई देने पर तो एक ही जैसा दिखता है, परंतु जो पलड़े में रखे गए ढक है, उस पर छल करके व्यापारी क्या करता है? छल करता है। वैसे ही अगर बाइबल वचन है, बाइबल तराजू है, तो उस तराजू में प्रयोग किया जाने वाला जो नापने वाला साधन है, वो क्या है? व्याख्या है, व्याख्या। बाइबल तो सभी के पास है, सभी विश्वासियों के पास है, सभी गोठाले के पास है, परंतु सभी की व्याख्याएं क्या है? फर्क 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 है। व्याख्याएं फर्क फर्क है। और इसके आधार में जो परमेश्वर का तराजू है, जिसे धर्म का तराजू कहा गया है, उसकी जो नापने की साधन है, ढक कहा जाता है, वो क्या है? सत्य का वचन है, सत्य का वचन। परंतु दूसरा जो छल का तराजू है, वो क्या है? शैतान का तराजू, सत्य वचन। अपने विचार, स्वतंत्र व्याख्याएं, मानवीय विचार। अगर आप सभी बाद में आप सभी को समय हो, तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय के 18 और 19 पद को आप सभी पढ़िएगा। वहां पर क्या लिखा गया है कि जो परमेश्वर के भविष्यवाणी के पुस्तक में, विशेषतः उस प्रकाश के पुस्तक में बढ़ाएगा या घटाएगा, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये लिखा गया है। तो ऐसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अपने मन से, अपनी इच्छाओं से, हाँ मेरे विचार में ये होगा, वो होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे सिखाने का मतलब क्या है? उसमें बढ़ाना घटाना। तो ऐसे शैतान के तराजू को हमें जानना आवश्यक है। पुनः आप सभी समझिए, तराजू का मतलब वचन है। वचन कहाँ सिखाया जाता है? हाँ, हिंदू के मंदिर में, राम मंदिर में, बुद्धिस्ट के गुम्बा में? नहीं, मंडली चर्च के अंदर, कलशियाओं के अंदर बाइबल सिखाया जाता है। परंतु सभी कलशियाओं में बाइबल ही प्रयोग की जाती है, परंतु उसकी व्याख्याएं क्या होती है? फर्क फर्क होती है। यदि सचमुच वो परमेश्वर का तराजू है, तो उसकी व्याख्या क्या होनी चाहिए? बाइबल के अनुसार की व्याख्या होनी चाहिए, बाइबल के अनुसार की व्याख्या। और उसको ही हम पवित्र आत्मा की सिखाई ही कहते हैं। परंतु दूसरी ओर बाइबल की व्याख्या नहीं, मनुष्य के विचार है, अपने विचार, उसके द्वारा यदि सिखाया जाता है, तो वो तराजू में प्रयोग किया जाने वाला जो नापने का साधन है, जो व्याख्या है, वो परमेश्वर का नहीं है। इस चीज के माध्यम से आप सभी को समझना आवश्यक है कि कहाँ पर परमेश्वर का तराजू है और कहाँ पर छल का तराजू, शैतान का तराजू। हम्म। विचार कीजिए। आप सभी, हाँ, हमारी ज्योति जी, आप सभी 10 वर्ष से एक ही दुकानदार के पास जा रहे थे, सामान किन रहे थे, परंतु आपको क्या मालूम हुआ, जहां पर मैं जा रहा था, जा रही थी, उसने तो मुझे ठग रहा, वो तो मुझे ठग रहा है। जो ढक है वो अनुचित प्रयोग करके सामान मुझे कम दे रहा है। आपको मालूम हुआ, तो आप क्या करेंगे? कल से उसी स्थान पर पुनः जा करके सामान खरीदेंगे, या फिर उसको छोड़ करके दूसरे स्थान से सामान खरीदेंगे, दूसरी दुकान से? आप क्या करेंगे? हम्म। अवश्य भी हम सभी उस स्थान पर अब नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें ठग रहा है। तो ऐसे ही परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है कि बाइबल तो सभी प्रयोग करते हैं, बाइबल तो सभी सिखाते हैं, परंतु बाइबल की व्याख्या फर्क फर्क होने के कारण, बाइबल की व्याख्या अपने विचार के कारण होने के कारण, जो विश्वासी हैं वो ठगे जा रहे हैं। किसके माध्यम से? गुठाले के माध्यम से।
तो आप सभी को मालूम हुआ कि हाँ, जो कल तक मैंने जाना था वो गलत है, बाइबल के अनुसार नहीं है। तो क्या आप क्या करेंगे? तब भी हाँ, वही जाकर के मुझे वही सामान खरीदना है ऐसे कहेंगे, या फिर नहीं नहीं, अब वहां आप सब नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? अवश्य भी नहीं जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी को सतर्क रहना और समझना और जांचना आवश्यक है। आसान उदाहरण अगर मैं दूं, पुनः जो आप सभी ने अभी तक सीखा है, वृक्ष के विषय में शायद आप सभी ने बहुत बार सीखा होगा। असल के भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के विषय में शायद उसकी व्याख्याएं आपने फर्क फर्क पाई होंगी। फल के विषय में आपने फर्क फर्क व्याख्याएं पाई होंगी। अकाल के विषय में फर्क फर्क व्याख्याएं पाई होंगी। परंतु अगर हम वचन के अंदर जाकर के देखें, तो जो अपने पहले सीखा था और जो वचन के अंदर से है, क्या वो एक है या फिर भिन्न है? भिन्न है। अगर भिन्न है तो जो नाप से हम कल तक नापे जा रहे थे, जिन तौल से, क्या वो उचित था या फिर हम ठगे जा रहे थे? ये आप सभी को महसूस करना आवश्यक है। अगर हम ठगे जा रहे थे तो अब क्या करना आवश्यक है? ठीक है, ठगता है, मेरा अपना मित्र है, मैं 10 वर्ष से वहीं पर सामान खरीद रहा हूँ, इसीलिए और भी ठगे जाना चाहते हैं या फिर नहीं? जो सत्य है उसको अनुसरण करना आवश्यक है। तो इसीलिए आप सभी इन वचनों को केवल ज्ञान के रूप में नहीं, अपने जीवन में देखिए कि कहाँ है आप, कहाँ है हम, इसे समझना आवश्यक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कैसे? कि बाइबल अगर तराजू है, तो उस बाइबल को किया गया जो व्याख्या है, परमेश्वर का तराजू है, वो खुली हुई पुस्तक का वचन वहां है, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, सत्य के वचन। परंतु वो परमेश्वर का तराजू नहीं है, परमेश्वर की व्याख्या नहीं है, तो वहां पर मनुष्य की अपनी व्याख्याएं, स्वतंत्र व्याख्याएं, सांसारिक व्याख्याएं, मनुष्य के विचार, ये है। अगर हम मनुष्य के विचार से सीखेंगे बाइबल को, तो क्या हमारा तौल परमेश्वर की दृष्टि में उचित होगा? मनुष्य के विचार से अगर हम जानेंगे, सीखेंगे उसके अनुसार, तो नहीं होगा, उचित तौल नहीं होगा। अगर उचित तौल नहीं हुआ तो परिणाम क्या है? स्वर्ग? स्वर्ग होगा? स्वर्ग प्रवेश कर सकेंगे? नहीं। तो इसीलिए हमें व्याख्याओं को, वचनों को पहचानना आवश्यक है कि मैं कौन से तौल द्वारा तौला जा रहा हूं, इसको पहचानना आवश्यक है। तो ऐसे कि जो झूठे व्यापारी हैं, उसे बाइबल में कहा गया है, उससे 12 के साथ में एक बार पढ़े कि वह व्यापारी है और उसके हाथ में छल का तराजू है। अब विचार कीजिए, तराजू का मतलब वचन है, तो व्यापारी कौन होगा? हम्म, आप सभी क्या लगता है? आत्मिक तराजू अगर वचन है, तो आत्मिक व्यापारी कौन होगा? व्यापार, वचन व्यापार करने वाले लोग, वचन प्रचार करने वाले लोग कौन है? हम्म, घोटाले, घोटाले। अगर सजीले भाषा में अगर कहें, आसान भाषा में, तो पास्टर। पास्टर क्या करते हैं? मंडली के अंदर वचन प्रचार करते हैं, प्रचारक। इनको व्यापारी कहकर दृष्टांत में कहा जा रहा है। अब पहले आगमन के समय जो शैतान के तराजू प्रयोग करने वाले व्यापारी कौन थे? शास्त्री फरीसी। वो भी तो प्रचार करते थे बाइबल का वचन, परंतु अपने विचार से, सत्य का वचन नहीं, अपनी विचार। हाँ, ये इसीलिए उनको झूठा व्यापारी कहा गया है, शास्त्री फरीसियों को। अगर हम दूसरे आगमन के समय देखें, तो दूसरे आगमन के समय भी शैतान का तराजू होगा कि नहीं? आप सभी को क्या लगता है? शैतान का व्यापारी होगा कि नहीं? है। अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय में जाकर के देखें, तो वहां पर लिखा गया है, एक बार पढ़े। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा को डर के मारे दूर खड़े रहेंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे। अगर यहाँ हम देखें, तो दूसरे आगमन के समय भी क्या है? व्यापारी है। और वो व्यापारी क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, कलप रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका सामान नहीं बिक रहा, सामान नहीं बिक रहा। विचार कीजिए। अब आप सभी को इस अब आप सभी भौतिक मत समझिएगा। आप प्रकाशित वाक्य सभी दृष्टांतों में लिखा गया है। यहाँ पर बताया गया व्यापारी का मतलब क्या है? दूसरे आगमन के समय भी प्रचार करने वाले लोग हैं,
जो प्रचार कर रहे हैं, परंतु एक समय के बाद वो रोएंगे कल्पेंगे। उनका जो सामान है वो कोई नहीं खरीद रहा, उनकी जो शिक्षा है वो कहीं कोई नहीं सुन रहा। कारण क्यों? क्यों इस व्यापारी के पास कोई नहीं जा रहा? क्योंकि लोगों ने जाना कि ये मुझे ठग रहा है, ये छल का तराजू प्रयोग कर रहा है, मुझे ठग रहा है, ये जाना। वह इसको आत्मिक अर्थ लगाए हम, तो ये हमें सत्य नहीं परंतु झूठ प्रचार कर रहा है। सत्य का वचन नहीं, हमें अपनी व्याख्याएं, झूठी गवाही बता रहा है। तो उसके बाद हाँ आप वहां जाकर के सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? जिस स्थान पर बाइबल के अनुसार की व्याख्या नहीं, झूठी बातें सिखाई जा रही है जो बाइबल के विपरीत है, क्या उस स्थान पर जाकर के आप वचन सीखेंगे, सीखना चाहेंगे? नहीं, नहीं। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय जो बाइबल के विपरीत सीखने वाले, सिखाने वाले लोग हैं, प्रचारक हैं, वो सभी एक समय के बाद रोएंगे। कारण क्यों? क्योंकि उनका शिक्षा कोई नहीं खरीद रहा। सत्य के आने के बाद, सत्य के आने के बाद। तो ऐसे जो दृष्टांत में कहा गया बाजार है जहां पर तराजू प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? दृष्टांत का बाजार मतलब चर्च को कहा जा रहा है। और उस बाजार में जो व्यापारी है, गोठाले को कहा जा रहा है, पास्टर को कहा जा रहा है। जो तराजू है वो क्या है? बाइबल है। और जो कीना बेचा जा रहा है वो सामान क्या है? वचन, शिक्षा। और किनने वाला कौन है? विश्वासी। बेचने वाला गोठाला, पास्टर, किनने वाला विश्वासी। तो ऐसे जैसे भौतिक बाजार में क्या होता है, व्यापारी तराजू को प्रयोग करके सामान कीन बेच करता है, खरीद करता है, वैसे ही मंडली में एक पास्टर बाइबल से वचन को प्रचार करता है। परंतु वो वचन बाइबल के अनुसार है कि नहीं, इसके आधार में उस मंडली में, उस चर्च में परमेश्वर का तराजू है कि नहीं, इस चीज की पुष्टि होती है। तो आप सभी, हम सभी इसको जानना आवश्यक है और जांचना आवश्यक है। तो ऐसे परमेश्वर के फैसले के समय क्या होगा? अभी भी देखा कि हमारी क्रियाकलाप क्या होना चाहिए? बाइबल के पुस्तक के अनुसार होनी चाहिए। आप सभी क्या लगता है, जब पुस्तक बंद अवस्था में है तब उस बंद पुस्तक से फैसला किया जाएगा, या फिर खुली हुई पुस्तक के वचन के अनुसार फैसला किया जाएगा? बंद पुस्तक के वचन अनुसार या फिर खुली हुई पुस्तक? और खुली हुई पुस्तक का मतलब आप सभी को मालूम है, भविष्यवाणी पूरी होकर के, जब भविष्यवाणी पूर्ति के वचन आएंगे उस समय फैसला होगा कि ये परमेश्वर का वचन है या फिर जो हमने सीखा था वो गलत है। इस चीज की फैसला होगा, इस चीज का फैसला होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी कि अपने जो तौल है उसको उचित तरीके से बना करके, उस स्थान को जान करके, जांच करके परमेश्वर की दृष्टि में उद्धार पाने वाले विश्वासी बन सके, ना कि फैसले में पड़ के लोप होने वाले। अब हम हमारी जो दूसरी खंड है, छड़ी के विषय में देखेंगे। आप सभी को मालूम है छड़ी, छड़ी किसके लिए हम पूजा करते हैं? विशेषकर जो हमारे वृद्ध बुजुर्ग हैं, वो टेक लगाने के लिए, उस पर सय बनाने के लिए छड़ी का प्रयोग करते हैं। उसके विषय में भी हम देखें एक बार कि ये छड़ी के विषय में क्यों जानना आवश्यक है और ये छड़ी का मतलब क्या है। यहाँ पर उत्तर पहले ही दिया गया है कि जो दृष्टांत किया गया छड़ी है, उसका मतलब वचन, और उस वचन को अपने अंदर रखने वाला मनुष्य, उसको बाइबल की भाषा में छड़ी कहकर कहा गया है। और वो कैसे हुआ, हम थोड़ी देर में बाइबल के वचनों के माध्यम से देखेंगे। एक बार हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय को पढ़ करके देखें, 1 से 2 पद। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, और मंदिर के बाहर के आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। आमीन। अभी हम कहाँ ध्यान दें? जो लाल अक्षर की बातें हैं वहां पर ध्यान दें। दूसरे आगमन के समय भी क्या है? सरकंडा है। सरकंडा का मतलब
जो कमजोर अ, लकड़ी के समान जो वनस्पति है, आप सभी को मालूम होगा कि उसको दूसरे आगमन के समय दिया जा रहा है और उसके माध्यम से नापा जा रहा है परमेश्वर के मंदिर को। और इसका भी आत्मिक मतलब है, आत्मिक, आत्मिक। भौतिक सरकंडे लेकर के भौतिक मंदिर को नापना नहीं, आत्मिक मतलब है। तो इसका मतलब क्या है, उसको जानने के लिए हमें जो छड़ी है, डंडा है, उसको जानना आवश्यक है। अगर हम भौतिक विशेषता देखें तो डंडे का, छड़ी का भौतिक विशेषता क्या होता है? ये मदद करने के लिए प्रयोग किया जाता है, भर भरने के लिए, उस पर भरोसा करने के लिए, टेक लगाने का साधन है। अगर आप सभी, हम सभी को मालूम हो तो पुराने समय में, राजा महाराजाओं के समय में, उनके पास क्या करता था? एक राजदंड हुआ करता था, राजदंड। और उससे क्या झलकाया जाता था? शासन का अधिकार। शासन का अधिकार उसके पास है, इसका संकेत स्वरूप वो राजदंड प्रयोग किया जाता था। तो ऐसे बाइबल में लाठी, राजदंड, लोहे का डंडा, सरकंडा, इन नामों से भविष्यवाणी की पुस्तकों में छड़ी के विषय में उल्लेख किया गया है। बाइबल में भौतिक छड़ियां भी हैं, परंतु जो भविष्यवाणी की पुस्तक में कही गई छड़ी है, वो भौतिक नहीं, उसका आत्मिक मतलब है। ये जानना आवश्यक है। और उसका मतलब क्या है? अगर आप सभी यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय में जाकर के देखें, 29 पद में, तो वहां परमेश्वर के वचन को हथौड़े से तुलना किया जा रहा है कि परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, हथौड़ा, फोड़ने का साधन। अगर यशायाह की पुस्तक 11 के 4 में जाकर के हम देखें, तो वहां पर क्या लिखा जा रहा है कि परमेश्वर के मुंह से एक सोटा निकलता है और उस सोटे से वो पृथ्वी को मारता है। सचमुच पहले आगमन के समय प्रभु यीशु के मुंह से एक लंबा सा डंडा निकला और वो पृथ्वी को ऐसे ऐसे मारते चले, ऐसा हुआ था? नहीं। उसका मतलब क्या है? 23 के 29 में अगर हम जाकर के देखें, तो वचन, परमेश्वर के वचन को लाठी, हथौड़ा कहा गया है। तो परमेश्वर के वचन के माध्यम से फैसले को, पृथ्वी को मारना, ऐसा कहा गया है। वचन के माध्यम से परमेश्वर फैसला करेगा, इस चीज को दृष्टांत में पृथ्वी को मारना कहा गया है। तो यहां से हम क्या स्पष्ट हो सकते हैं कि जो दृष्टांत किया गया लाठी है अथवा छड़ी है, उसका मतलब एक अर्थ क्या है? वचन, वचन। और उसका दूसरा मतलब भी है, जिसको हम यशायाह की पुस्तक 36 अध्याय में जाकर के स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पढ़े 6 पद। सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है, उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभकर छेद कर देगा। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो आसान भाषा में, कि मिस्र के राजा फिरौन पर भरोसा ना करने को, उस पर टेक ना लगाने को परमेश्वर कह रहा है। और उसकी तुलना किससे कर रहा है? नरकट से, नरकट से। इसे भी हम डंडा अथवा छड़ी के रूप में देख सकते हैं। तो ऐसे भर पड़ने वाला जो मनुष्य है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उसको भी बाइबल की भाषा में छड़ी कहकर कहा जा रहा है। क्यों होगा? क्यों परमेश्वर ने मिस्र के राजा पर भरोसा ना रखने को कहा, उस पर टेक ना लगाने को कहा? कारण क्यों? आप सभी को क्या लगता है? अगर हम देखें तो जो मिस्र देश है, मिस्र के राजा है, वो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं या फिर परमेश्वर को ना मानने वाले? ना मानने वाले, जो अन्य जाति कहकर कहा जाता है, जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, उस व्यक्ति पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, उस पर भी टेक नहीं लगाया जा सकता, ये अर्थ है। तो ऐसे जो दृष्टांत किया गया छड़ी है, उसका मतलब क्या है? दो मतलब हुए, एक वचन और मनुष्य जिसके पास वचन है, इसे आत्मिक रूप से छड़ी कहकर कहा गया है। अब विचार कीजिए, हम सभी किसी न किसी छड़ी पर हमें भरोसा
करना है अपने विश्वास के जीवन के लिए। हम अपने विश्वास के जीवन के लिए किस पर भरोसा रखते हैं? हम अगर विश्वासी हैं तो हमारे विश्वास के जीवन के लिए किसकी कहें आज्ञाओं पर चलते हैं, किसकी बातों पर चलते हैं? मुख्यतः अगर शरीर की बात हम करें, शरीर, जो हमें वचन सिखाते हैं, गोठाले, मास्टर, उन पर हम भरोसा करते हैं। आसान भाषा में अगर कहें तो परमेश्वर के वचन, और परमेश्वर के वचन को सिखाने वाला जो गोठाला है, उस पर हम अपने विश्वास के जीवन के लिए भरोसा करते हैं कि हाँ, वो मुझे सही मार्ग में लेकर के जाएगा। हम विश्वास करते हैं। परंतु अगर हम बाइबल में देखें तो सभी गोठाले पर, सभी व्यक्तियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो हम आत्मिक रूप से अगर हम देखें तो हमें कौन सी छड़ी पर भर पड़ना आवश्यक है और कौन सी छड़ी पर नहीं, इसको जानना आवश्यक है। अभी भी हमने देखा कि गोठाला है, वचन है, क्या इतना ही पर्याप्त है भरोसा करने के लिए? नहीं। क्या वो परमेश्वर से है कि नहीं, उचित तौल का है कि नहीं, या फिर छल का है, उसको जांचना आवश्यक है। अगर हम बाइबल में देखें तो हर एक समय में परमेश्वर ने अपनी एक छड़ी को, आत्मिक छड़ी को भेजा, जिस पर मनुष्य को विश्वास करना चाहिए था। और ऐसे हम अगर परमेश्वर की छड़ी का मतलब देखें तो परमेश्वर का सच्चा गोठाला, जिस पर हम विश्वासियों को विश्वास करना है, भरोसा करना है अपने विश्वास के जीवन के लिए। पुराने नियम के समय में जो चुने हुए लोग थे, वो अपने विश्वास के जीवन के लिए, सही मार्ग में चलने के लिए किस पर भरोसा करना आवश्यक था? मूसा पर, मूसा पर। कारण क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने जो वचन थे वो किसको दिया था? मूसा को दिया था। तो इसलिए चुने हुए लोगों को परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए मूसा पर विश्वास करना आवश्यक था, उस पर भरोसा करना आवश्यक था, टेक लगाना आवश्यक था। पुराने नियम के लिए आत्मिक छड़ी कौन हुए? मूसा हुए। आज से 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य को किस पर भरोसा करना था विश्वास के जीवन के लिए? ये चित्र आप सभी को मालूम है। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु के समय में, उस समय भी वचन सिखाने वाले गोठाले और भी थे कि नहीं थे? विचार कीजिए। प्रभु यीशु के समय में, आज से 2000 वर्ष पूर्व, बाइबल सिखाने वाले लोग और भी थे कि नहीं? थे कि नहीं? थे। परंतु क्या सभी गोठाले पर, सभी वचन सिखाने वाले लोगों पर भरोसा किया जा सकता था उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, अनंत जीवन के लिए? नहीं। केवल प्रभु यीशु पर ही। क्यों? क्यों? इसका कारण क्या है? क्यों प्रभु यीशु पर ही उस समय भरोसा करना था? किस चीज के लिए? दूसरे गोठालों पर नहीं। दूसरे गोठाले भी तो वचन प्रचार कर रहे थे, परंतु प्रभु यीशु के पास क्या था वैसा कि प्रभु यीशु के पास हमें भरोसा करना था? हम्म क्योंकि उनके पास सत्य का वचन था, सत्य का वचन जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया था, खुली हुई पुस्तक का वचन। और उसका मतलब, अब सत्य, अगर आप सत्य की परिभाषा सुने तो सत्य अगर आपके दिमाग में है, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, ये आप सभी के दिमाग में होना आवश्यक है। जैसे पहले आगमन के समय भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन प्रभु यीशु के पास था। प्रभु यीशु के साथ होना आवश्यक था उस समय, प्रभु यीशु पर भरोसा करना आवश्यक था आत्मिक जीवन के लिए। वैसे ही पुनः विचार कीजिए, आज दूसरे आगमन के समय जो खुली हुई पुस्तक का वचन है, वो बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो प्रभु यीशु किसको देगा? सबसे पहले ये प्रतिज्ञा है दूसरे आगमन के समय, खुली हुई पुस्तक का वचन जो आत्मिक भोजन है, वो किसको देगा? याद है आप सभी को? नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, जो हमने मत्ती 24 अध्याय में देखा था कि प्रभु यीशु आज क्या है, भौतिक शरीर में है कि आत्मिक शरीर में है, आत्मिक स्वरूप में है? आत्मिक स्वरूप में। तो क्या वो खुद आकर के आप हमसे वचनों को, आत्माओं को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो इसीलिए मत्ती 24 अध्याय में क्या कहा गया है कि विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास को प्रभु यीशु भोजन देगा और उसके माध्यम से सेवकों के समक्ष पहुंचाएगा। ये प्रतिज्ञा है।
प्रभु यीशु आत्मा में होने के कारण हम सभी के पास आकर के एक 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 करके आप सभी को नहीं सिखा सकते, चाहकर भी नहीं बता सकते। तो उपाय क्या है? ये विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास, जो मत्ती 24 अध्याय में प्रतिज्ञा किया गया है, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु यीशु का दूत कहकर कहा गया है, उसके माध्यम से प्रभु यीशु नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को देगा। ये प्रतिज्ञा है। तो आज के समय हमें, हम विश्वासियों को इसको ढूंढना आवश्यक है। ये प्रभु यीशु के द्वारा भेजा गया ये विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, प्रभु यीशु का दूत कौन है, उसको जान करके उस पर वचन के लिए, दूसरी चीजों के लिए नहीं, वचन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए इस व्यक्ति पर विश्वास करना आवश्यक है, इस पर भरोसा करना आवश्यक है आत्मिक जीवन के लिए। दूसरे आगमन के समय परमेश्वर का सच्चा गोठाला जो प्रतिज्ञा किया गया है, ये व्यक्ति है। इस व्यक्ति को जानना आवश्यक है। और उसके बाद जो दृष्टांत किया गया लोहे का राजदंड है, उसको एक बार हम जाने कि वो क्या है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय 26 से 27 पद तक अगर हम जाकर के देखें, एक बार पढ़े क्या लिखा है। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसे ही अधिकार अपने पिता से पाया है। अगर ये वचन हम देखें तो ये वचन बोलने वाले कौन है? प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु क्या कह रहा है? अगर अंतिम पद में अगर देखें तो प्रभु यीशु ने अपने पिता से अधिकार पाया। कौन सा अधिकार? जाति जातियों पर, लोगों पर अधिकार करने का वो अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु को दिया पहले आगमन के समय। और दूसरे आगमन के समय अगर इस वचन को आप सभी विश्वास करें तो प्रभु यीशु क्या प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। इस व्यक्ति को, जो जय पाएगा उस व्यक्ति को ये अधिकार दूंगा, लोहे का राजदंड दूंगा, और वे जातियों पर राज्य करेगा। ये प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है। तो हमें आज इस कक्षा से क्या जानना आवश्यक है कि ये लोहे का राजदंड क्या है, लोहे का दंड क्या है। कि सचमुच एक लोहा का दंड प्रभु यीशु ला करके देंगे? क्या सचमुच परमेश्वर ने एक डंडा प्रभु यीशु को दिया था पहले आगमन के समय? नहीं। उसका मतलब क्या है? लोहे का राजदंड का मतलब यहां से भी स्पष्ट है कि जाति जाति पर शासन करने का जो अधिकार है, उसको लोहे का राजदंड कहा जा रहा है। जैसे शासकों में भी हम भौतिक रूप से अगर सांसारिक रूप से देखें तो राजा महाराजाओं के पास जो राजदंड हुआ करता था, वो किस चीज की संकेत था? शासन करने का संकेत था। वैसे ही जो शासन करने का अधिकार है, उसको लोहे के राजदंड से दृष्टांत किया गया है, शासन करने का अधिकार। एक बार हम यूहन्ना 17 अध्याय का 2 और 8 पद पढ़कर देखें। पहले आगमन के समय वो शासन करने का अधिकार किसके पास था? पढ़े। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया उन सब को वह अनंत जीवन दे, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उनको ग्रहण किया, और सच सच मान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। अगर हम इस वाक्य को और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को मिला करके देखें तो वहां पर क्या कहा जा रहा था कि पहले आगमन के प्रभु यीशु ने भी शासन करने का अधिकार पाया था, राजदंड पाया था। सचमुच आप सभी को अगर हम बाइबल में खोजें, बाइबल के वचनों को देखें, कहीं पर भी आप ये पाते हैं कि भौतिक रूप से एक दंड, राजदंड प्रभु यीशु ने कहीं पर भी लिया हुआ हो, ऐसा दृश्य कहीं पर भी दिखाई पड़ता है बाइबल में? नहीं। तो भौतिक अर्थ नहीं है, उसका अर्थ आत्मिक है। ये हमें जानना आवश्यक है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को दिया तो क्या? 8 पद में देखें तो
वचन दिया, वचन वचन, वचन के माध्यम से शासन करने का अधिकार दिया, वचन के माध्यम से। और वो वचन क्या था? पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। उन वचनों के माध्यम से प्रभु यीशु ने सारी जातियों पर शासन किया, वचन से शासन किया। और वही दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु क्या कर रहा है? जो जय पाएगा, विजयी होने वाले व्यक्ति को, विजेता को, वही राजदंड दे रहा है, लोहे का राजदंड दे रहा है। तो इसीलिए शासन करने का अधिकार आज दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु ने किसी एक व्यक्ति को दिया है। अगर आप सभी बाइबल के इन वचनों को विश्वास करें तो प्रभु यीशु ने किसी एक व्यक्ति को दिया है, और वो वचन के माध्यम से आज शासन करेगा, ये प्रतिज्ञा है। और वो व्यक्ति कौन है? जो जय पाएगा, जो विजयी होगा, युद्ध में विजयी होगा कहें। दूसरी कक्षाओं में हम देखेंगे इस विजेता के विषय में भी, किससे युद्ध करना है। आज मेरे पड़ोसियों में लड़ाई हो गई और उस पड़ोसियों में से जो जीता उसको ये राजदंड देगा प्रभु यीशु? नहीं। वो युद्ध कौन सी है जिसे जीतना आवश्यक है, वो बाद में हम देखेंगे। तो ऐसे एक व्यक्ति है जिसको विजेता कहा गया है, उसे प्रभु यीशु दूसरे आगमन के समय राजदंड देगा, शासन करने का अधिकार देगा। ये आप सभी को जानना आवश्यक है। और ये वही व्यक्ति है जिसे प्रभु यीशु ने सत्य का वचन दिया है। जैसे वचन संहिता की पुस्तक में आप सभी देखें, दो अध्याय में, तो वहां पर जो परमेश्वर का पुत्र है उसे राजदंड देने की प्रतिज्ञा है, लोहे का दंड देने की प्रतिज्ञा है। परंतु जब पूरा हुआ तो परमेश्वर ने सचमुच का लोहे का डंडा ला जा करके नहीं दिया, वचन दिया, वचन। तो वैसे ही आज दूसरे आगमन के समय भी सचमुच प्रभु यीशु किसी को आकर के एक डंडा नहीं देगा, वचन देगा, वचन जो कल तक हमने कभी नहीं सुना था, वो वचन, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। जिसको भोजन के पाठ में हमने क्या सीखा? गुप्त मन्ना कहकर कहा जा रहा था, वो भोजन उस व्यक्ति के माध्यम से हम सभी विश्वासियों के पास आएगा। ये बात भी इस छड़ी के विषय से भी हम स्पष्ट तरीके से जान सकते हैं। तो ऐसे प्रभु यीशु जिसे शासन करने का अधिकार दिया है, वचन दिया है, उस व्यक्ति पर हमें आज दूसरे आगमन के समय विश्वास के जीवन के लिए भरोसा करना आवश्यक है। उस व्यक्ति पर हमें वचन के लिए ढूंढ करके टेक लगाना आवश्यक है, उस पर भर पड़ना आवश्यक है, ताकि हम सही तरीके से परमेश्वर की इच्छा अनुसार विश्वास का जीवन नेतृत्व कर सके, निभा सके। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ये बातें समझ पा रहे हैं। तो आज की कक्षा के हम लगभग अंतिम में आए हैं। संक्षेप अगर हम निकाले तो दृष्टांत किया गया जो तराजू है उसका अर्थ क्या था? वचन। आप सभी याद रखिएगा कि आज हमने सीखा, कल आप सभी फिर भूल गए तो वो अर्थ नहीं हुआ, काम नहीं होगा। तो इसीलिए आप सभी को याद रखना आवश्यक है मेन बातें। परमेश्वर का जो तराजू है उसका मतलब क्या था? परमेश्वर का वचन, सत्य का वचन, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। और दूसरा तराजू जो शैतान का तराजू है, जिसको छल का तराजू भी कहा गया है, वो क्या है? शैतान का वचन, झूठे वचन, अपनी स्वतंत्र व्याख्याएं। और उसके बाद दृष्टांत किया गया छड़ी है, छड़ी का मतलब क्या है? वचन और मनुष्य। आसान भाषा में अगर कहें तो पास्टर, उसे छड़ी के रूप में दृष्टांत किया गया है। और जो दृष्टांत किया गया है लोहे का राजदंड है, उसे उसका अर्थ क्या है? शासन करने का अधिकार, इसको जनाया जा रहा है। अब आप सभी जब भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ें, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ें, तो भौतिक अर्थ अब ना लगाइएगा। अब शायद आप सभी को थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रहा है। सभी बातें दृष्टांतों में लिखी गई है, जो भविष्यवाणी की बातें हैं, और वो हम एक एक करके देख रहे हैं। तो हम सभी अपने विश्वास के जीवन के लिए किसी न किसी पर निर्भर है, किसी न किसी के माध्यम से हम वचन सुन रहे हैं, हाँ ये सत्य होगा, ये मान करके चल रहे हैं। परंतु अगर हम परमेश्वर की दृष्टि से देखें तो दूसरे आगमन के समय जब प्रभु यीशु अपने दूत को भेजेगा वचन के साथ, दंड के साथ, तो उस समय हमें क्या करना आवश्यक है? कि प्रभु यीशु के द्वारा भेजे गए उस दूत पर भरोसा करना आवश्यक है, उसके द्वारा दिए गए वचन को खाना आवश्यक है, और उसके माध्यम से हम
प्रभु यीशु के वास्तविक वचनों को पा सकेंगे। आप सभी को लगता था बाइबल में ये भी प्रतिज्ञा है कि दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु वचनों को सिखाएगा, ये प्रतिज्ञा है ना। परंतु हम्म, प्रभु यीशु अपने आप आकर के आप सभी हम सभी को प्रत्यक्ष नहीं, किसी एक दूत के माध्यम से, एक विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास उसको देगा और उसके माध्यम से हमारे पास पहुंचाएगा। विचार कीजिए, जो वचन वो दास देगा वो क्या उसके अपने वचन है, अपने मन के वचन है, अपनी ताकत से अपने बुद्धि से व्याख्या करके सिखाया गया वचन है? नहीं। जो प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया है उसी को उसने बता दिया, एक माध्यम का काम मात्र किया। तो इसीलिए सिखाने वाले प्रभु यीशु हैं, माध्यम उसको बना करके प्रभु यीशु ने आज प्रतिज्ञा किया है। और वो, अगर आप सभी विश्वास करें तो इन कक्षाओं के माध्यम से जो आप सभी सीख रहे हैं वही विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास के माध्यम से आए गए वचनों को आप सभी सुन रहे हैं आज। आगामी कक्षाओं में हम और विस्तृत रूप से देखेंगे इस विषय में। तो आज के वचन को हम यहाँ तक रख करके प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से अंत करेंगे। हे हमारा पिता जो स्वर्ग में हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीले परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा आमेन। परमेश्वर को महिमा के स्वरूप ताली भेंट करेंगे, जिनमें से आप सभी सुरक्षित रहिएगा। दूसरे कक्षा में, सोमवार की कक्षा में पुनः भेंट करेंगे। और तब तक आप सभी पुनः वीडियो को दोहरा करके देखिएगा, पुनः सोचिएगा। तो अगर आप सभी को कोई प्रश्न है तो हमें प्रश्न कीजिएगा, ताकि हम स्पष्ट होकर के वास्तविक जो बाइबल के वचन है उस पर हम आगे बढ़ सके, अपने विचारों को छोड़ करके बाइबल के विचारों के अनुसार हम आगे बढ़ सके। आप सभी आराम कीजिएगा। जब से